चलिए लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने लॉन्गेस्ट जो लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स है वो पैटर्न लिए है। 20 क्वेश्चंस वाली हमारी सीरीज चल रही है, उसमें अराउंड अभी तक 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस 142 से लेके 142, 3, 4, 5 एंड 6, 7। ठीक है, 6 क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में आएंगे। स्टार्ट करते हैं। 42 शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन विथ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है सर? हाँ, ये जो एंगल है उसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको अल्फा बोल सकते हो आप। इट इज tan इनवर्स √2, यानी फाइन क्या करना है? tan अल्फा √2 आना चाहिए भाई, वही प्रूफ करना है। प्रूफ तो मुझे मिल गया। अभी गिवन कौन है? गिवन स्लैंट हाइट है यानी L, और फंक्शन कौन बनेगा? तो क्या मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, चलो ओके, हो गया। तो अभी फंक्शन के लिए चलो फ्रॉम फिगर, ये सिंगल है, कोई इंस्क्राइब्ड वाला सम नहीं है इसमें। रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, देन स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ओके, चलो तो L यानी स्लैंट हाइट ही है, कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करोगे देखते हैं, जो मिलेगा वो कर देंगे हम। मैं तो बोलता हूँ R² को करो यार, क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम लाना है यानी πr² वाला फंक्शन आएगा, सो R² इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अरे सर क्या दिमाग यूज़ किया है, तो करना पड़ता है भाई मैथ्स के सम से। हाँ, सिलेंडर नहीं है, कोन है, यानी 1/3 यानी π/3 r² h। चलो h का फंक्शन आएगा। स्लैंट हाइट गिवन है, सो हमारे कांस्टेंट में चला जाएगा। चलो f'(x) काम कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा एक्सपांड करो। यस, फिर डबल डेरिवेशन। वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए था, सो f ऑफ h इज ऑलवेज मैक्सिमम। बराबर है, हो गया। अभी फर्स्ट डेरिवेशन 0 लिखो, सो π/3 तो चलेगा, डायरेक्ट L² माइनस 3h² इज इक्वल्स टू 0, यानी L² इज इक्वल्स टू 3h²। मुझे लाना क्या है? tan अल्फा इज इक्वल्स टू √2 लाना है। तो tan अल्फा, बेटा tan अल्फा मीन्स व्हाट? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी R और H का रिलेशन लाना है, हो जाएगा। चलो एक तो आ गया, H आ गया, अभी R आ जाएगा। कहाँ से आएगा? यहाँ से L² माइनस h²। ठीक है, h² क्या था भाई? L स्लैंट हाइट फिक्स है ना, इसलिए मैं कर सकता हूँ। सो R क्या आया? दिख रहा है आंसर? नहीं दिख रहा है सर। सो सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2, यानी tan अल्फा ले लो, प्रूफ का सम है। सो tan अल्फा ट्राइंगल में R/h, R बोले तो √2L अपॉन √3, H बोले तो खत्म। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू √2, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2, खत्म। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अरे फिर से दोनों इकट्ठा आ गए, सो सेमी वर्टिकल वाला खत्म हो जाएगा ना। गिवन सरफेस एरिया, अभी इसके पहले भाई गिवन स्लैंट हाइट थी, अभी इसमें गिवन सरफेस एरिया, मैक्सिमम वॉल्यूम। चलो भाई वॉल्यूम तो मैक्सिमम ही बनाना है। सो दिस इज R, दिस इज H। स्लैंट हाइट नहीं चाहिए, छोड़, क्योंकि वॉल्यूम में स्लैंट हाइट की ज़रूरत नहीं है। और नहीं, हाँ गिवन
सरफेस एरिया है तो उसमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी सरफेस एरिया हमारा गिवन है यानी फंक्शन हो गया। और प्रूफ क्या करना है, साइन इनवर्स 1/3 यानी भाई साइन अल्फा हम फाइंड करेंगे 1/3, ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, इतना मालूम होना चाहिए। चलो फ्रॉम फिगर आप लिख सकते हो, मैं उसमें अभी समय नहीं बिगाड़ूंगा, आप लिख लेना आर एच एल जो कुछ भी डिक्लेरेशन है वो लिख लेना। अल्फा इज ऑल्सो सेमी वर्टिकल एंगल। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। सेमी गिवन सरफेस एरिया है। अभी इसमें ऐसा नहीं दिया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया है। अरे भाई गिवन सरफेस एरिया यानी टोटल ही लेना पड़ेगा। हुआ ना मज़ा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हमको कहाँ पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोला है भाई। सो एच किसको बनाए हम, एल को ही बनाते हैं क्योंकि दूसरा कोई जुगाड़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, अभी फॉर्मूला जो है वो एच के फॉर्मेट में है, लिटिल बिट डिफिकल्ट, कुछ नहीं होगा। चलो वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ऑफ कोन π/3 r स्क्वायर एच। अभी मुझे आर में ही फंक्शन बनाना पड़ेगा यानी एच को लेना पड़ेगा थोड़ा सा एच यानी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस सॉरी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ तो मैं ना भाई स्क्वायर कर लेता हूँ यार। कौन स्क्वायर रूट का डेरिवेशन करे यार, इतना थोड़ी कर सकते हम, है ना, चलेगा। तो फिर एल स्क्वायर का वैल्यू हम रख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा होएगा कैलकुलेशन लेकिन इजी रहेगा। इजीनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एल स्क्वायर क्या सर जुगाड़ जुगाड़ कर रहे हो, ध्यान से देखो, एक दो बार देखो फिर अपनी तरह से 2-3 बार लिखो, फिर ये समझ में आएंगे। अभी कहाँ अटक गया मैं, आर स्क्वायर पे, हाँ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्लैंट हाइट का पाइथागोरस से वही होता ही फॉर्मूला। अभी एक तो करने जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो चलो पहले इसका एलसीएम ले लो तो थोड़ा इजी हो जाए। इसका ओपन कर लो, 2πs r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेस टू 4। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसका भी एलसीएम लेके हम पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 ही होने वाला है, तो बहुत सारा इजी हो गया। यहाँ पे भी पाई स्क्वायर कट, एक आर स्क्वायर की 2 पावर यानी आर स्क्वायर बाई 9, फिर ये दोनों कट। ऐसा अगर कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना है तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो क्या करता हूँ, देखो मैं आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यानी हमारा फंक्शन प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2πs r रेस टू 4। चलो फर्स्ट डेरिवेशन 2s स्क्वायर r 4 2 * 8 लिखना है तो 8πs r क्यूब। अगेन डबल डेरिवेशन 3 2 * 16 πs r स्क्वायर। ऑब्वियसली ये बड़ा ही आएगा। मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए, कौन, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा। सो एफ ऑफ आर इज ऑलवेज मैक्सिमम, वही हमारी क्राइटेरिया है। चलो अभी फर्स्ट डेरिवेशन 0 करते हैं। सो फर्स्ट डेरिवेशन 0 करते हैं। प्रूफ क्या करना है याद रखियो। चलो तो ये 9 कैंसिल निकालो डायरेक्ट, ये 9 नहीं चाहिए। 2x स्क्वायर r मैं आमने सामने ही लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू 8πs r क्यूब। ठीक है, बराबर है, बराबर है। चलो सो r स्क्वायर एक एस का चला गया तो r स्क्वायर 8π
इज इक्वल्स टू 2s, यानी हमारा आर स्क्वायर क्या आया, आर स्क्वायर क्या आएगा, इधर को थोड़ी सी जगह है मैं ले सकता हूँ कैलकुलेशन के लिए। सो s अपॉन 4 पाई आया, ठीक है, दिस इज माई पैटर्न। अभी मुझे रिलेशन चाहिए साइन अल्फा। अभी याद करो साइन अल्फा मीन्स व्हाट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी एल स्क्वायर। तो चलो एल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं हम, उसके लिए h चाहिए, नहीं एल स्क्वायर, ओके, यहाँ से हम मुझे l मिल जाएगा, यस। सो l के लिए प्रॉपर पैटर्न बनानी पड़ेगी, एक ही मिनट, क्योंकि कैलकुलेशन ही अब बाकी है, बाकी तो सब हो गया है। s माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर और 1/2, क्योंकि पाई आर है, दिस इज 4 का मैंने 2 ले लिया है। सो पाई पाई कैंसल, s माइनस s/4 दैट इज 3s/4, थोड़ी सी जगह चाहिए। सो अभी जगह नहीं है तो बनानी पड़ेगी मुझे, कि एक ही विंडो में या एक ही पैटर्न में मेरा सम आना चाहिए, तो ही आपको मज़ा आएगा। 3s/4 ऊपर, नीचे रूट पाई रूट s और 2 ऊपर चला जाएगा। सो 3 रूट s अपॉन 2 रूट पाई। सो हो गया, ये क्या है, ये r ही है। सो l इज इक्वल्स टू 3r, दिस इज वी गॉट द रिलेशन। अभी r इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू 3r, तो व्हाट इज साइन अल्फा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी r/l। सो l/r होता है 3, तो r/l होता है 1/3, तो अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, दैट वी हैव प्रूव्ड इट। हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट मेरा वैकेंसी स्पेस नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग जगह पे लिखा, लेकिन अलग कलर से लिखा है, यू गॉट इट। बढ़िया सम है, अल्टीमेट। नेक्स्ट वर्कशीट एग्जांपल 144, पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल इज there's a distance a and b from the sides of triangle। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई एक पॉइंट है, उसकी साइड से लेंथ a एंड b है। मान लो कि भाई ये a है और ये b है, कोई इसको a बोलो, इसको b बोलो, नथिंग टू वरी। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज समथिंग समथिंग। अभी मेरे को ये बोलो, ये थीटा है, ठीक है, तो ये जितना थीटा है इतना यही थीटा होगा, का है, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, इसको आप बोलो ट्रांसवर्सल एंगल्स से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। चलो इसको कुछ ले लेते हैं d, इसको कुछ ले लेते हैं e, बढ़िया। अभी हमारे पास दो पार्ट निकल गए, एक PC और AP। इसके लिए ये एक ट्राइंगल का सपोर्ट लेंगे, इसके लिए ये एक ट्राइंगल का, दोनों का एडिशन होएगा तो हो जाएगा। लेकिन फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, ठीक है। AC हाइपोटेनियस, ठीक है। P is point on AC, therefore AP plus PC is equals to AC. Let ACB is equals to APD is equals to theta। अभी दो ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल ADP, वो भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है।
सो बी चाहिए, उसकी साइड कौन सी लेंगे, यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बी और ए पी को कंडक्ट करेगा, कॉस। सो कॉस थीटा पी डी अपॉन ए पी, यानी कि बी अपॉन ए पी। सो ए पी क्या आया, बी अपॉन कॉस थीटा, यानी बी सेक थीटा, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर पार्ट अच्छा लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना फिर बाद में। चलो दूसरा ट्राइंगल ले लो, पी ई सी, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, और ये आएगा, ऐसा कौन होगा, साइन थीटा, पी ई अपॉन पी सी। सो ए अपॉन पी सी, सो पी सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन थीटा, बोले तो ए कॉसेक थीटा नंबर 2। तो अभी मुझे तो चाहिए क्या भाई, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी चाहिए, दोनों का ऐड करो, ठीक है, ए पी प्लस पी सी। सो हमारा थीटा में फंक्शन हुआ ए सेक थीटा, ए कॉसेक थीटा, बी सेक। अगर आप ए और बी की पोजीशन चेंज कर रहे हो तो ए के साथ सेक आएगा, बी के साथ कॉसेक आएगा, कुछ भी हो सकता है, नथिंग टू चेंज। चलो फर्स्ट डेरिवेशन, अभी इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। कॉसेक का डेरिवेशन माइनस कॉसेक कॉट, सेक का सेक टेन। अभी हम चेंज कर सकते हैं, साइन कॉस में करना है तो कर सकते हैं, ए कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, बी साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। कैसे किया, अरे यार, है ना, सेक यानी 1/cos, साइन यानी sin/cos, एलसीएम लेना है तो ले लेते हैं, अभी बाकी है काम। सो बी साइन क्यूब, पहले पॉजिटिव वाला लेते हैं फिर नेगेटिव वाला, ए कॉस क्यूब। अभी डबल डेरिवेशन का काम तो इससे भी भारे है, तो अब डबल डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं कि यही पैटर्न ले लेता। ये तो सिंप्लीफिकेशन क्यों किया, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए था क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट का, इसलिए इसके लिए तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो। माइनस ए कॉसेक, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस ए कॉट, और कॉसेक का कॉसेक कॉट। सिर्फ फॉर्मालिटी के लिए ही लिखना है, इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। माइनस 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 माइनस, 4 बार माइनस यानी प्लस हो गया। अगर एक्यूट एंगल आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेक क्यूब और 10, सेक का सेक 10 यानी 10 स्क्वायर इंटू सेक, इसमें भी पॉजिटिव है। अगर एक्यूट एंगल आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, हमें छोड़ दो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अभी फर्स्ट डेरिवेशन 0 करना है, तो ये सिर्फ ऊपर वाला ही 0 होएगा, नीचे वाला तो नहीं होएगा, यानी बी साइन क्यूब माइनस ए कॉस क्यूब इज इक्वल्स टू 0। चलो, सो बी साइन क्यूब इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब। सो साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब करो, यानी 10 क्यूब ए बाई बी। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो कैलकुलेशन चल रहा है। सो tan थीटा a बाई बी रेस टू 1/3। ऑब्वियसली a एंड b पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा थीटा, एक्यूट एंगल ही रखना है। क्योंकि आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है ना, लेकिन हम इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों थीटा एक्यूट है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव, डबल डेरिवेशन पॉजिटिव। सो एफ ऑफ थीटा इज मिनिमम। ठीक है, अभी इसका जो जुगाड़ करना है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठहर जाओ थोड़ा। अभी का जो आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने ये फ्रॉम फिगर वाला पोर्शन हटा लिया। एफ ऑफ थीटा इज मिनिमम चाहिए, tan थीटा मेरा आया है। देखो अभी मुझे आंसर क्या लाना है,
हाइपोटेनियस की लेंथ लानी है, यानी कि भाई कॉस और सेक लाना है। तो चलो हम एक स्मॉल ट्राइंगल बनाते हैं कन्वर्जन के लिए, जैसा हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। इसको थीटा मान लो, a⁻⁴ b⁻3 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम है भाई। चलो तो सेक थीटा क्या होएगा? 1/2 पावर अपॉन दिस। कॉसेक थीटा क्या होएगा? अपॉन दिस। नाउ अभी a के साथ मल्टीप्लाई करो, नहीं सॉरी, मुझे लेंथ में क्या चाहिए? b सेक थीटा चाहिए। ओके, तो अगर आप b सेक थीटा कर रहे हो तो सोचो आप b सेक थीटा चाहिए आपको, तो b अपॉन b⁻⁴, सो b⁻²/3 हुआ। और इसको कुछ मान लो कि ये पूरा सेक्शन अल्फा है। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहा हूँ भाई। a कॉसेक थीटा सेम a⁻²/3 अल्फा। अभी आप दोनों का एडिशन करो, सो अल्फा कॉमन, तो ऑब्वियसली अल्फा क्या था? 1/2 था। अल्फा क्या था? 1/2 पावर है। ये क्या है? 1 पावर है, तो 1/2 + 1 क्या होएगा? अरे हो गया। मेन है इसका कैलकुलेशन पार्ट, नीचे 2/3 पावर में 3/2। सो ऐसे आप कर सकते हो। दिस इज मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप। Altitude of 145 show that altitude of right circular cone of maximum volume inscribed in sphere। चलो भाई, बहुत सम्स के बाद इंस्क्राइब्ड वाला आया है, लेकिन कौन है इंस्क्राइब्ड? कौन इंस्क्राइब्ड है? फिर से आया। अभी एक ऐसा कौन वाला किया था हमने, अगर आप रिवाइंड कर सकते हो तो 140, लेकिन उसमें है ना रेडियस बदल गई है, सिंबल बदल गए सभी क्योंकि इसमें रेडियस स्फीयर की है स्मॉल r। चलो कोई बात नहीं, जो दिया है वो करेंगे, ठीक है, स्मॉल r। तो कौन का ले लो? कैपिटल R। हाँ, अगेन स्मॉल r, टोटल हाइट इज h, ये h - r, ठीक है। अभी थोड़ा लंबा सम है, इसलिए फिगर का डिस्क्रिप्शन मैं नहीं लिखता हूँ, आप लिख लेना। मैं सिर्फ कन्वर्जन के बारे में जाऊँगा। डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम 140 जैसा है, ठीक है, सिर्फ सिंबल बदल गए हैं, वो देख लेना आप। सो r² = h - r होल स्क्वायर। अभी गिवन कौन है? स्फीयर, यानी स्फीयर का जो रेडियस है स्मॉल r, वो हमारा हो जाएगा फंक्शन में कांस्टेंट, यानी कैपिटल R का हम फंक्शन बनाते हैं अभी। चलिए, ये स्मॉल r कैपिटल h का फंक्शन बनेगा, कैपिटल R का हम सब्स्टिट्यूशन है। चलिए, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन π/3, लेकिन कैपिटल R² h लेना रे बाबा, क्योंकि कैपिटल R है। ये ओपन कर ले, चलो बाद में करते हैं। वही का वही सम आने वाला है, लेकिन स्मॉल r कैपिटल R की पोजीशन चेंज हो गई है 140 में। चलो, सो फंक्शन अभी हो गया हमारा। π/3 बार लिखो, 2h² - h³, वही सम है। (4HR - 3h²) 4R - 6h।
वैसे तो हाइट ज़्यादा है रेडियस से, लेकिन डायरेक्टली आप नेगेटिव कर सकते हो क्योंकि ये 6 है, सो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, लेकिन अभी हम चेकिंग नहीं करते, बाद में करेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन 0 रखो क्योंकि हमने पिछले वाले सम में चेकिंग भी वैसे ही किया था। पाई बाई 3 का कोई मीनिंग नहीं है। 4HR इज इक्वल्स टू 3H² HH गया, 4/3R। लाना क्या है सर? यही तो लाना था, द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट मिल गया, लेकिन इसको चेक करो एक बार भाई, मैक्सिमम है कि नहीं। चलो 4R 6 4/3R, ओके, ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। सो f ऑफ h इज, बस अभी 2 सम की देरी है, फिर बाद में आप जा सकते हो। सो देयरफॉर एल्टीट्यूड इज 4R/3, हेंस इट इज प्रूव्ड। छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा लिखा नहीं है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने फिगर ड्रॉ की और डायरेक्ट कैलकुलेशन पार्ट किया है। नाउ एट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। अभी कौन आया था? तो अभी स्फीयर आएगा, ठीक है। ओके, सो दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी रेडियस दी हुई है किसकी? स्फीयर की। तो जो गिवन है वो हमारा कांस्टेंट में चला जाएगा, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। चलो मान लो कि भाई हाइट h, इसका स्मॉल r और इसकी कैपिटल R, ठीक है। सो ये कैसे होएगा? कोन में तो मिल गया था भाई, इसमें कैसे मिलेगा? हाँ, तो ये टोटल रिलेशन कैसे मिलेगा बोलो? तो ऑब्वियसली इसमें कोन जैसा नहीं होता है, क्योंकि एक फिक्स रॉड के माफिक होता है। स्फीयर के अंदर रॉड के माफिक जा रहा है, यानी सेंटर और उसका वन टाइप ऑफ CG कैलकुलेट करें फिजिक्स के हिसाब से देखें तो दोनों का सेंटर पॉइंट सेम ही आएगा। सो इट विल गिव यू h/2 ओनली, ठीक है। डायरेक्टली फिजिक्स के कंसेप्ट या मैथ्स का ही कंसेप्ट है, तो h/2 आएगा। कोन में नहीं आ रहा था क्योंकि कोन में थोड़ा नीचे वाला पोर्शन है, वो कोन का जो रेडियस कर्व पोर्शन है वो अटक रहा था, यहाँ पे नहीं अटकेगा, इसलिए उसका आधा ही आएगा। सो ये भी आधा आएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिलेशन की ज़रूरत है। सो फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू कैपिटल R, गिवन में यही है। चलो रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल r, हाइट इज h। अभी इसको O ले लो, A ले लो, B ले लो। सो ट्राइंगल OAB, हाइपोटेनियस रूल। भी किसको सब्जेक्ट बनाना है, दैट वी हैव टू मेजर। वॉल्यूम है इसलिए R² को सब्जेक्ट बनाओ, H में ही फंक्शन आएगा। किसका वॉल्यूम पूछा है उसने? सिलेंडर का। 1/3 नहीं आएगा। H को मल्टीप्लाई कर दो, पाई कॉमन ही रखो। चलो हो गया। सो दिस इज f ऑफ h। नाउ f'(h) ओके, डबल डेरिवेशन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा क्योंकि मुझे f ऑफ h मैक्सिमम चाहिए। चलो फर्स्ट डेरिवेशन 0 लिखो, r² माइनस 3h²/4 इक्वल्स टू 0। मुझे रिलेशन क्या लाना है, प्रूफ क्या है भाई? उसने बोला है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज
यानी कि प्रूफ लाना है h इज इक्वल्स टू 2r/√3। ऐसा आना चाहिए, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है? दिख रहा है भाई, दिख रहा है। हो गया इजीली। अभी इसमें रेडियस का कुछ जुगाड़ नहीं पूछा है, रेडियस का भी जुगाड़ पूछ सकते हैं ऐड ऑन क्वेश्चन में, कि रेडियस और कैपिटल आर की कुछ लेना हो तो भी ले सकते हो। और मैंने पहले ही बोला कि ये जो है उसका हाइट आधा ही होगा, क्योंकि स्फीयर के अंदर आप कोई एक सिलेंडर ऐड कर रहे हो, इंस्क्राइब कर रहे हो, यानी कि माफक आप कोई एक रॉड डाल रहे हो, तो उसका हाइट आधा ही होगा। ठीक है, उसका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम ही मिलेगा, तो ही ये सम होगा। अगर आपको एड ऑन क्वेश्चन में रेडियस, दोनों के रेडियस का रिलेशन पूछते हैं तो डालो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। h² यानी 4r²/3 × 4, ठीक है, 4 4 कैंसल, सो 2r²/3। सो ये भी रिलेशन आपको पूछ सकते हैं, स्मॉल r √2/3r। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन ये है, ये तो एड ऑन क्वेश्चन है। सो दिस इज इट। नाउ लास्ट क्वेश्चन रिमेन करते हैं, चलिए बढ़िए आगे। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन राइट सर्कुलर कोन। ओ जो पहले स्टार्ट किया था कोन और सिलेंडर का, वही था ना, वही फिर से आ गया। ठीक है, इंस्क्राइब इन अ कोन, जो पहले स्टार्ट किया वही लास्ट वाला है। सो सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, कोन की हाइट है h। अरे रे 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 रे, स्मॉल h दे दिया, यानी कैपिटल H मुझे सिलेंडर का यूज़ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, कोई बात नहीं, चलो। सो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ, प्रूफ क्या करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द दैट ऑफ कोन, यानी स्मॉल h, ओ नहीं, कैपिटल H इज 1/3 ऑफ द फुल हाइट, ऐसा प्रूफ करना है और साथ में वॉल्यूम भी फाइंड करना है। चलो, तो हमारा वो वाला कंसेप्ट, इसको स्मॉल, अभी काम करो, अभी हमने यहाँ पे कैपिटल H लिया है फॉर सिलेंडर हाइट, तो कैपिटल R ले लो रेडियस ऑफ को सिलेंडर, और कोन के लिए ले लो आप स्मॉल r। ठीक है, थोड़ा वेरिएबल चेंज किया है, जो पहला वाला सम था हमारा 137 सेम एज, लेकिन चेंज कर रहा हूँ मैं, सेम एज 137 में भी हमको, हाँ सॉरी, 137 में ग्रेटेस्ट कवर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ था, फाइंड करना था, इधर को वॉल्यूम फाइंड करना, इतना ही चेंज है। चलो वही वाला कंसेप्ट, फिर से ट्राइंगल बनाओ, दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r, पूरी हाइट होगी h, सिलेंडर की होगी कैपिटल H, यानी ये h - h, डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिमिलर ट्राइंगल है, यस, ABCD E, यानी ट्राइंगल ABC ADE, AB अपॉन AD, BC अपॉन DE। सो AB H - H अपॉन AD यानी स्मॉल h, BC यानी R अपॉन स्मॉल r। कोई एक को रिलेशन बनाओ, कैपिटल R, मैंने पहले ही बोला 137 वाला सम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, ये रिलेशन मिल गया मुझे। अभी फ्रॉम फिगर रेडियस ऑफ कोन that is R, of cylinder capital R, चलो हाइट ऑफ कोन कैपिटल H, और सॉरी स्मॉल h, सिलेंडर दैट इज कैपिटल H। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए ना, मैक्सिमम तो सिलेंडर का ही है,
सो पाई आर स्क्वायर कैपिटल H गिवन है। ओके, मुझे कैपिटल H का फंक्शंस क्रिएट करना है, यानी पाई आर स्क्वायर बाय स्मॉल h, स्मॉल r और स्मॉल h। ठीक है, चलो कांस्टेंट बनाओ, हो गया। फर्स्ट डेरिवेशन फोर एच कैपिटल H 3h स्क्वायर, कैपिटल H हमारा फंक्शन है भाई, भूल मत जाना। 0 इसका माइनस 4h 6 कैपिटल H। ओके, थोड़ी गलती की मैंने, नहीं बराबर है। चलो फर्स्ट डेरिवेशन 0 h स्क्वायर माइनस 4h। वैसे तो हम कैपिटल H का भी फंक्शन बना सकते थे, कोई बात नहीं है। चलो 3h कैसा लग रहा है? नहीं नया लग रहा है ना, कुछ कैलकुलेशन पार्ट नया लग रहा है। तो कौन से फैक्टर आएंगे? h माइनस कैपिटल H और h माइनस 3h। अभी ये तो फैक्टर काम का ही नहीं है, क्योंकि h और कैपिटल H सेम हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं। तो h माइनस 3h आ गया। सो h इज इक्वल्स टू कैपिटल 1/3h, सॉरी स्मॉल h। सो प्रूफ, एक प्रूफ आ गई हमारी, जो प्रूफ चाहिए थी, h इज इक्वल्स टू। अभी उसने वॉल्यूम भी पूछा है भाई, चलो। सो फाइनली वॉल्यूम का जुगाड़ करते हैं, लेकिन उसमें प्रूफ करना है सिर्फ। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। चलो पूरा आंसर जो लाना है वो स्मॉल h में लाना है। ओके, तो उसके लिए पहले कैपिटल R चाहिए मुझे स्मॉल h की जगह पे। सो h माइनस h/3 यानी 2h/3, h कैंसल। सो 2r/3 रिलेशन आ गया कैपिटल R और स्मॉल r का। ठीक है, चलिए। सो पाई आर स्क्वायर 4r स्क्वायर बाय 9 कैपिटल H यानी h/3। अभी h तो चाहिए, चलो। तो tan अल्फा में चाहिए। व्हाट इज tan अल्फा? सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा मीन्स व्हाट? ऑपोजिट। किसके लिए tan अल्फा है? कोन के लिए, यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो r नहीं चाहिए, सो r इज इक्वल्स टू h tan अल्फा। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम r की जगह पे, तो हो जाएगा आंसर π/27। r की जगह पे h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h, तो हो गया भाई फोर है, 4π/27 फिर h³ and tan square alpha. Hence it is proved all 20 sums are covered in this video. अराउंड जो कुछ भी वीडियो बने हैं आपके लिए सिर्फ मैंने बनाया है, सो कवर कीजिए जहाँ तक भी आपका एग्ज़ाम हो। अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स है, अगर कोई इंटरनल एग्ज़ाम या मिड टर्म एग्ज़ाम या प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, फिर भी ये काम में लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स मैंने कवर करवाए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।